दोस्तों, आईटी वेलकम टू डेरी एपिसोड 2 में पेनीवाइज ने ऐसा कुछ दिखाया जो आंखें बंद करने पर भी दिखेगा। एक लड़की का बेड उसकी मरी हुई माँ में बदल जाता है और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड उससे खींच के अंदर ले जाता है। दूसरी लड़की किराने की दुकान में जाती है और शेल्फ पर अपने पिता के शरीर के अंगों के जार में देखती है। और सबसे चौंकाने वाला, डेरी की जमीन के नीचे से वो कार निकलती है। आज मैं आपको एपिसोड 2 का पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है लिली के नाइटमेयर से। वो थिएटर वाला सीन बार बार देख रही है। अब असली ड्रामा शुरू होता है। पुलिस को कोई बॉडी थिएटर में नहीं मिली, सिर्फ खून ही खून था। तो नेचुरली पुलिस को किसी पर ब्लेम डालना है और उन्होंने चुना है हाक ग्रोगन को, रॉनी के पिता, जो थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक है और क्राइम उसकी जगह पर हुआ। चीफ क्लिंट बोवर्स जानता है कि हाक इनोसेंट है। वो घर पर एंडी ग्रिफिथ शो देख रहा था अपनी माँ के साथ, लेकिन दो काउंसिलमैन आते हैं बार में और चीफ को प्रेशर करते हैं। एक काउंसिलमैन कहता है, ये अमेरिका नहीं है, ये डेरी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरी नॉर्मल टाउन नहीं है, यहाँ रूल्स अलग है। अब बात करते हैं लिली और रॉनी की, जो दोनों थिएटर से बच गई थी। प्रॉब्लम यह है कि रॉनी ने कुछ देखा ही नहीं। वो बाहर थी जब अटैक हुआ। सिर्फ लिली ने सब कुछ विटनेस किया। स्कूल में दोनों आउटकास्ट बन गई है। मर्स, जो पहले लिली की दोस्त थी, अब पैटी केक्स नाम की मीन गर्ल्स ग्रुप में फिट होने की कोशिश कर रही है। वो लिली की पीठ बातें करती है। रॉनी और लिली कैफेटेरिया में बात करती है। रॉनी डरती है कि अगर सच नहीं बताया तो उसके पापा को इलेक्ट्रिक चेयर मिल सकती है। लिली डरती है कि अगर सच बताया तो उसे वापस जुनिपर हिल मेंटल असाइलम भेज देंगे। फिर रॉनी क्लास में गाली देती है और डिटेंशन में चली जाती है। अब देखते हैं हैनलोन फैमिली का हिस्सा। मेजर लेरॉय हैनलोन अपनी पत्नी शार्लेट और बेटे विल को डेरी लाता है, लेकिन वेलकम वार्म नहीं है। एक सफेद पड़ोसी अपने कुत्ते के साथ गुजरती है और घूरते हुए जाती है। शार्लेट टाउन में शॉपिंग के लिए जाती है। रास्ते में वो देखती है पॉल बनियन की मूर्ति बन रही है, वही मूर्ति जो आईटी चैप्टर 2 में रिची पर अटैक करती है। एक आदमी की मूर्ति पर अंडा फेंकता है। फिर शार्लेट बुचर शॉप जाती है, जहाँ स्टेन केर्श नाम का फ्रेंडली बुचर मिलता है। ये नाम जरूरी है। आईटी चैप्टर 2 में मिसेस केर्श बेवरली को हॉन्ट करती है। सेम फैमिली हो सकती है। जब शार्लेट रोस्ट का वेट कर रही है, वो देखती है एक बच्चे को बुलीज मार रहे हैं। कोई कुछ नहीं करता, सब कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज। लेकिन चार्लोट भागते हुए जाती है और बच्चे को बचाती है। बुलीज लगभग चार्लोट को भी मरने वाले थे और फिर पूरी गली चार्लोट को घूरते हुए देखती है घृणा के साथ। ये दृश्य दिखाता है कि डेरी में बाहरी लोग नहीं है, खासकर काले बाहरी लोगों का स्वागत। विल हैनलोन, जिसके बाद माइक हैनलोन का पिता बनेगा, स्कूल जाता है। वो नर्डी और स्वीट बच्चा है जो साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ता है फन के लिए। एक टीचर जिसके लाल बाल और पीली झुर्रीदार स्किन है, विल को गलत तरीके से टारगेट करती है। रिव्यूअर्स कह रहे हैं ये टीचर फ्यूचर में पेनीवाइज का वेसल बन सकती है। लेकिन विल को एक फ्रेंड मिलता है, रिच। ये लड़का चिल है और विल के साथ तुरंत बॉन्ड बनाता है। रिच को मर्जी पर क्रश है। विल पर कोई स्टिंग बॉम्ब फेंकता है और फिर भी विल को पनिशमेंट मिलती है, हमलावर को नहीं। डिटेंशन में विल और रॉनी पहली बार मिलते हैं। क्या अपना साइंस नॉलेज इस्तेमाल करके स्टिंग बम को समझाता है, ये दिखाने की कि वो स्मार्ट और ऑप्टिमिस्टिक है। बेसिकली ये नए लूजर्स क्लब के मेंबर हो रहे हैं, विल, रिच, रॉनी और लिली। अब आता है एपिसोड का सबसे डरावना सीन, लिली का ग्रोसरी स्टोर वाला बुरा सपना। लिली एक पेस्टल कलर की ग्रोसरी स्टोर में जाती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, फिर स्टोर के शेल्फ अपने आप मूव करने लगते हैं। लिली अचानक घिर जाती है अचार के जार से, वही अचार जो बुलियों ने एपिसोड 1 में उसके लॉकर में रखे थे। जार में उसके पिता के शरीर के अंग है। एक जार में उसके पिता का सिर दिखता है। जब लिली एक जार तोड़ती है, बाकी सारे जार खुद शेल्फ से गिर जाते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्से हिलते हुए। ये सीन सच में परेशान करने वाला है। अगर आपको लिली वाला सीन डरावना लगा तो रॉनी का सीन और भी डरावना है। रॉनी अपने बेडरूम में है। उसका बेड अचानक हिलने लगता है। बेड के नीचे से एक घूंघट वाली औरत दिखती है। जब घूंघट हटता है, वो रॉनी की मरी हुई माँ है। रॉनी की माँ बच्चे को जन्म देने में मरी थी। अब वो रॉनी को दोष देती है, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने मुझे चीर डाला था। फिर बिस्तर पर माँ के बड़े शरीर में बदलाव हो जाता है, खून और मांस से लथपथ। और सबसे परेशान करने वाली बात, एक बहुत बड़ी नाल रोनी को पकड़ता है और उससे माँ के पेट के अंदर खींचने लगता है। पेट में दांत है जो चबा रहे हैं और पेट के पीछे पेनीवाइज की पीली आंखें दिखती है। रोनी चिल्लाता है और बुरे सपने का अंत होता है। अब आता है दिल तोड़ने वाला हिस्सा। पुलिस चीफ बोवर्स लिली को स्कूल से उठा लेता है। वो लिली को डराता है, कहता है कि सब जानते हैं वो जुनिपर हिल में रह चुकी है। चीफ कहता है
अगर लिली हाक का नाम ले ले तो उसे वापस असाइलम नहीं भेजना पड़ेगा। लिली मजबूर हो जाती है और हाक का नाम ले लेती है, भले ही वो जानती है हाक बेगुनाह है। अगले सीन में हाक को अरेस्ट किया जाता है। रॉनी चिल्लाती हुई पुलिस की गाड़ी के पीछे भागती है। रॉनी सीधा लिली के घर जाती है, रो रही है, लेकिन लिली की माँ का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। अब लिली और रॉनी के दुश्मन बन गए हैं, भले ही दोनों पेनीवाइज के शिकार हैं। अब मिलिट्री स्टोरी लाइन का बड़ा खुलासा। जनरल शॉ लेरॉय को बताता है कि डेरी में क्या चल रहा है। उन्हें प्रोजेक्ट प्रेसेप्ट के बारे में पता चलता है, एक सीक्रेट मिशन जो न्यूक्लियर वॉर रोकने के लिए है। शॉ कहता है कि डेरी के नीचे कुछ दबा हुआ है, एक हथियार जो इसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति में बहुत ज्यादा डर पैदा करता है। मतलब ये हथियार डर पैदा करता है। जाना पहचाना लग रहा है, ये असल में पेनीवाइज आईटी की जानकारी है। शॉ कहता है कि हथियार के आसपास बीकन है, अगर वो बीकन्स मिल जाएं तो वेपन की सही लोकेशन पता चल जाएगी। डिक हॉलोरन द शाइनिंग वाला कैरेक्टर भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। वो लेरॉय को विंक करता है, वही विंक जो वो डैनी को द शाइनिंग में देता है। डिक के पास स्पेशल पावर्स है। एपिसोड का एंडिंग हैरान कर देने वाला है। मिलिट्री टीम डेरी के नीचे खुदाई कर रही है। उन्हें कुछ मिलता है, लेकिन वो हथियार नहीं है। वो है एपिसोड 1 वाली कार जिसमें मैटी भाग रहा था और वो नकली प्रेग्नेंट फैमिली थी। कार में पानी भरा है और जमीन के अंदर से निकलती है। इसका मतलब है कि मैटी और वो फैमिली सब मर चुके हैं और पेनीवाइज ने उन्हें यहाँ बरी कर दिया। ये डिस्कवरी प्रूव करती है कि पेनीवाइज असली है और वो डेरी के नीचे से ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, ये था आईटी वेलकम टू डेरी एपिसोड 2 का पूरा ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एपिसोड 3 का रिव्यू भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।